नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम डेली के प्रश्नोत्तरी जो रोज हम लोग करते हैं, डेली के प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हुए हैं। तो इसमें भी आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है कि आप लोग बने रहते हैं साथ में, ठीक है। और उससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और मिलता भी है लोगों को, एग्जाम्स लोगों के हो रहे हैं अभी। इसके अलावा एक आप लोगों के लिए बहुत जरूरी सूचना यह है कि इलाहाबाद कैंपस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से IAS-PCS का नया बैच स्टार्ट किया गया है 2027 और 26 के लिए, प्रीलिम्स 2026 के लिए, ठीक है। तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, ठीक है। इंटरव्यू अप्रोच होगा, मेन से फोकस होगा, प्रीलिम्स फोकस होगा। तो इन सभी के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी तैयार की गई है। तो आप लोग भी भाई इसमें भूमिका निभाइए। और चलिए हम लोग डेली के प्रश्नोत्तरी में देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है और कहाँ से हम लोगों ने आज लिया है। तो ध्यान रखेंगे, आज हम लोग जो डेली प्रश्नोत्तरी में लिए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, उसको लिया गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब होगा, क्षेत्रीय राज पंजाब मैसूर, ठीक है। और इसके अलावा भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल होंगे। और इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, या पहले यहां से लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध, ठीक है, मीर जाफर, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और फिर दे रहा है वाड़ीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। चिलिया वाला युद्ध लॉर्ड डलहौजी के विरुद्ध किया गया था। या फिर खुर्दा का युद्ध, ठीक है, निजाम के विरुद्ध, यानी निजाम हैदराबाद का निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे बक्सर के युद्ध की बात करें हम, बक्सर का युद्ध जो है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में हुआ था। मीर जाफर के विरुद्ध नहीं हुआ था। जो बक्सर का युद्ध था इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि हेक्टर मुंडो शामिल थे और त्रिगुट सेना के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे भाई, क्लाइव नहीं थे। कौन था? हेक्टर मुंडो। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और किसके बीच? त्रिगुट सेना के बीच हुआ था ये युद्ध। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा त्रिगुट सेना में कौन कौन से थे? मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था, ये त्रिगुट सेना थी। और कौन था इसके अलावा? हेक्टर मुंडो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। 1764 में बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ था, या 1764 में हुआ था, ठीक है। वाड़ीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखेंगे वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1760 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1760 के आसपास हुआ था वाड़ीवास का युद्ध, ठीक है। और किसके कौन किया था? जो ये ध्यान रखेंगे 1760 का जो युद्ध हुआ था वाड़ीवास का युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में के विरुद्ध फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। तो यही वाला आपका आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? यही आपका सही आंसर होगा। बी वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चिलिया वाला युद्ध लॉर्ड डलहौजी के विरुद्ध मराठों ने किया था। ध्यान रखिएगा जो चिलिया वाला युद्ध था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, जो आपका सिख सरदार था उसके खिलाफ किया गया था चिलिया वाला युद्ध। जबकि खुर्दा का युद्ध ध्यान रखिएगा मराठा साम्राज्य और हैदराबाद का जो निजाम था उसके विरुद्ध किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कौन? मराठा साम्राज्य, मराठाओं और किसके बीच?
मराठों और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट होगा, ये वाला भी आपका इनकरेक्ट होगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? वो कौन सा शासन था या शासक था जिसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सॉरी, मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, राजपूत और सिख। तो ध्यान में रखेंगे कि जिन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था वो था कौन सा? मराठा साम्राज्य। कौन था? मराठाओं ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें भी सही सुमेलित कौन सा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें कौन सा सही है भाई? ध्यान रखेंगे तो जो आपका ध्यान रखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसमें हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, इसमें अंग्रेज पराजित हुए थे। ठीक है, इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। ठीक है, ये इसकी ये विजय हुई थी। पराजित कौन हुआ था? तो अंग्रेज पराजित हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो भाई ये नहीं होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। क्या कह रहा है कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को क्या किया था? पराजित किया था। तो ध्यान रखेंगे जो दूसरा मैसूर युद्ध था 1780 से 84 के बीच हुआ था, इसमें जो है ये युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? मराठाओं और निजाम के खिलाफ हुआ था। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। और ये हुआ कब तक था? तो ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा और निजाम के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता था? नहीं भाई, टीपू सुल्तान युद्ध जीता नहीं था, टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था। ध्यान रखेंगे, हार गया था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उसके बदले इसी युद्ध में, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसकी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है, टीपू सुल्तान ने किया था, वो कब किया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो आपका ये भी क्या है? इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट कौन सा होगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और फिर क्या है, उसी के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों पे फोकस जरूर करिएगा, खास करके जो लोग यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं मई में, तो उनके लिए भी भाई फायदा हो सकता है यहाँ से। ठीक है, दिया है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा क्या कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। कूट में उत्तर चुनना है, 1, 2, 3 सही है या केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं सही है।
तो इसमें से कौन सा सही है देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली तो था, बट इब्राहिम लोदी की भूमिका नहीं थी इसमें। इसमें कौन थे, मराठाओं से हुई थी। किससे हुआ था ये, मराठा से हुआ था। ठीक है, मराठा में भी सदाशिवराव भाव थे, जो तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या किए थे, पराजित हो गए थे, मारे गए थे। तो अच्छा, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, 1761 में। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी क्या है, प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। किसने पराजित किया था, बाबर ने पराजित किया था, बाबर ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बाबर ने इसको पराजित किया था इब्राहिम लोदी को प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये प्रथम युद्ध ध्यान रखेंगे 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। एक एक पॉइंट याद है, ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तृतीय में नहीं हुई भाई, मैंने अभी बताया आपको किसमें हुई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था इसकी मृत्यु। तो ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, निजामों के खिलाफ हुआ था, मराठाओं के खिलाफ हुआ था। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें केवल आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा गलत होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, या फिर लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, हेनरी लॉरेंस से संबंधित है, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ध्यान में रखेंगे, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी, अच्छा, सुरक्षा जो प्रकोष्ठ की नीति है इसको क्या कहते हैं, इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है भाई, ध्यान रखेंगे, घेरे की नीति भी कहते हैं। सर, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सी नीति चलाई गई थी, हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी, हड़प नीति, हड़प नीति। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। इसे हड़प नीति भी कहा जाता है, हड़प नीति। तो हड़प नीति किसने बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में, अच्छा, ये जो हेनरी लॉरेंस है इन्होंने उदारवादी नीति का प्रयोग किया था। कौन सी नीति का प्रयोग किया था, उदारवादी नीति, उदारवादी नीति। ये कहां पे चलाया था इन्होंने, तो पंजाब में चलाया था, पंजाब में चलाया था। ठीक है, उदारवादी नीति। तो इस तरीके से इसका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति है ना, कौन स्टार्ट किया था, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग। ये 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। ठीक है, इन्हीं के समय में कई सारी चीजें हुई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि। सहायक संधि सही कालक्रम के अनुसार चुनना है। सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा सही है उसे कालक्रम के अनुसार चुनना है। तो दिया हुआ है, ये देखिए, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो कब कौन सी सहायक संधि के तहत कब किसको मिलाया गया था। ध्यान रखेंगे, सहायक संधि की जब भी बात आती है तो सबसे पहले क्या नाम है, कब इसको कौन मिलाया गया था, किसके द्वारा। ठीक है, तो सहायक संधि जो थी, तो सबसे पहले जो मिलाया गया था वो हैदराबाद को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। हैदराबाद को कब मिलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक तरफ सन दिया होता है, दूसरे तरफ जो है, जो संधि के द्वारा मिलाए गए हैं स्टेट, उनको दिया गया होता है।
तो इसे कब मिलाया गया था? 1798 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1798। सबसे पहले हैदराबाद को मिलाया गया था। इसके बाद मिलाया जो गया था वो मिलाया गया था मैसूर को मिलाया गया था, 1799 में मिलाया गया था। फिर मिलाया गया था अवध को 1801 में मिलाया गया था। फिर मिलाया गया था सिंधिया को 1804 में मिलाया गया था। तो इस तरीके से आपका 1 2 3 4 ऑप्शन राइट होगा। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इसी तरीके से इनको क्या किया गया? इनको सहायक संधि के थ्रू क्या किया गया था? इनका विलय किया गया था, इनको मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा कौन सा सामाजिक सुधार प्रारंभ किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, या धर्म परिवर्तन से अयोग्यता समाप्त करना, या ठगों का दमन करना? तो इसमें से ध्यान रखिएगा, जो विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था, तो सबसे पहले सती प्रथा का अंत देखेंगे या सती प्रथा का उन्मूलन कब? 1829 में। भाई डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1829 में, ठीक है। और ठगों का दमन भी इन्होंने किया था। तो ये दोनों तो ऑप्शन क्या है? राइट है। इसके बाद दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो ये किसके द्वारा? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। भाई लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था क्या? दास प्रथा का उन्मूलन। जबकि धर्म परिवर्तन से अयोग्यता समाप्त करना, ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा धार्मिक विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा धार्मिक विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसका सती प्रथा का अंत किया था और ठगों का दमन किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के अंतर्गत, विलय के सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों को सही कालक्रम के अनुसार चुनना है। सतारा, झांसी, बघात और उदयपुर। ध्यान रखिएगा, विलय का जो सिद्धांत था, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हड़प नीति। हड़प नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अभी हमने पढ़ा हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। तो सतारा को कब विलय किया गया था? सतारा का जो विलय किया गया था 1748 में। झांसी का जो विलय किया गया था 1754 में विलय किया गया था। बघात का जो विलय किया गया था 1750 में विलय किया गया था। उदयपुर का विलय कब किया गया था? 1752 में किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चुन सकते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले कौन सा होगा? सतारा, ठीक है। सतारा के बाद कौन सा होगा? बघात, ठीक है। तो सतारा यानी 1 3 और 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो 1 3 4 2 जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन इतिहास में खूब पूछे जाते हैं कि किसको कब विलय किया गया था। सतारा हो गया, सतारा को कब विलय किया गया था? 1748 में। सतारा के बाद किसको विलय किया गया था? संभलपुर को कब विलय किया गया? 1749 में। बघात को 1750 में। इसके बाद आपका आता है उदयपुर को 1752 में और झांसी को 1754 में। झांसी के बाद आपका एक स्टेट और आता है नागपुर को भी 1754 में किया गया था। तो आप लोग भाई जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस बंगाल गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सर जॉन शोर ने। तो अभी हमने बताया कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने कब? 1843 में, ठीक है, 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया था? दास प्रथा का उन्मूलन किया था। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत और क्या है, ठगों का दमन किया था। तो ध्यान में रखेंगे किसको? लॉर्ड एलन बरो को। ये क्वेश्चन तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे जुड़ी है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, या फिर लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड मेयो से, और कौन है? जॉन लॉरेंस है। तो चतुराईपूर्ण जो निष्क्रियता है किससे जुड़ी है? तो ध्यान में रखेंगे, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो आक्रमणता का सिद्धांत है, यानी आक्रमणता की नीति है, जॉन लॉरेंस ने किया था। और इसे क्या कहा जाता है? आक्रमणता, आक्रमणीयता नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसने किया था? तो किया था जॉन लॉरेंस ने। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, 1872 में, ठीक है, भारत की पहली जनगणना हुई थी। भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है शासक, दूसरी तरफ दिया हुआ उनके द्वारा जो किया गया कार्य है। ठीक है, तो सूची को सूची से सुमेलित करना है। कौन सा इसमें से सही है? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को अभी हमने देखा था, कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? कौन सा सिद्धांत बनाया था? व्यपगत सिद्धांत। तो जो लॉर्ड डलहौजी का है वो क्या है? व्यपगत सिद्धांत है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का क्या है? बंगाल विभाजन है, या स्वायत्त सिद्धांत है, या सती प्रथा का निषेध है। तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का क्या है? सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन क्या है? ये स्वायत्त शासन है, यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1905 में हुआ था भाई बंगाल विभाजन। ठीक है, और व्यपगत सिद्धांत और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सती प्रथा। तो इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1905 के प्रशासनिक सुधार, इसे सिविल सुधार के नाम से भी जाना जाता है, के संदर्भ में सही कथन चुनिए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया था इस समय। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके राइट है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का क्या किया था? पुनर्गठन किया था, और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो इसका 1 और 2 दोनों आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, एल्बर्ट बेल, लॉर्ड रेपन, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका ठगों का दमन है, अभी हमने देखा किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। एल्बर्ट बेल रिपन के समय में हुआ था। और आपका क्या है? रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति किसके समय में हुआ था? मतलब वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो आपका यही वाला आंसर क्या है? सुमेलित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये क्या था?
जितने भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र होते थे उन पे सब पे नियंत्रण लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस एक्ट को ध्यान रखिएगा, गैंगिंग एक्ट, गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, किस लिए लाया गया था ये? भारतीय समाचार पत्रों पे, भारतीय समाचार पत्रों पे पत्रों का नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का नियंत्रण करने के लिए इसको लाया गया था। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन ले आया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। फिर से दिया है आपका, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया है शासन दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्ष दिया हुआ है। अभी हमने बताया कि कौन सा किस वर्ष में विलय किया गया था, सबसे पहले किसको विलय किया गया था, सबसे बाद में किसको विलय किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो विलय नीति थी आपकी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, संभलपुर, संभलपुर मैंने बताया था कब विलय किया गया था संभलपुर का? 1849 में। सतारा का कब किया गया था? 1848 में। अवध का विलय कब किया गया था भाई? अवध का विलय ध्यान रखेंगे 1856 में, 1856 में। झांसी का विलय 1854 में। ठीक है, झांसी का विलय 1854 में, सतारा का जो है 48 में, संभलपुर का 49 में। ठीक है, बघाट का 50 में, उदयपुर का 52 में, झांसी का 54 में। ठीक है, और इसके अलावा आपका अवध का 56 में। तो इस तरीके से सभी स्थानों का विलय किया गया था सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, और जो भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका सलूशन जरूर मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।